हेलो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2022 के प्री एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये 5 दिसंबर 2022 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें हमसे दिया गया है कि आर कोई व्यक्ति है जो जिसकी चलने की गति की तुलना में दोगुनी गति से वह जॉगिंग करता है और जॉगिंग की गति की तुलना में दोगुनी गति से दौड़ता है। वह अपने घर से ऑफिस की आधी दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी जॉगिंग से तय करता है। वह अपने ऑफिस से घर तक की आधी दूरी जॉगिंग से और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। यदि उसके ऑफिस और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने घर से कार्यालय जाने और कार्यालय से अपने घर वापस आने में पूरे चक्कर में उसकी औसत गति क्या थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी ऑफिस से घर की दूरी है 10 किलोमीटर और इसके पैदल चलने की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो जॉगिंग करेगा 10 से और दौड़ लगाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्योंकि पैदल चलने की दुगनी स्पीड से वो जॉगिंग कर रहा है और जॉगिंग की दुगनी स्पीड से वह दौड़ रहा है। अब ऑफिस से जब वह घर से ऑफिस जा रहा है आधी दूरी माने 5 किलोमीटर, तब वह 5 किलोमीटर जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर बचे हुए 5 किलोमीटर वह जॉगिंग करके जाता है, जिसका समय आ जाएगा ये। फिर जब वह ऑफिस से वापस घर की तरफ आता है तो आधी दूरी मतलब 5 किलोमीटर वह जॉगिंग की रफ्तार से आता है और बचा हुआ 5 किलोमीटर वह दौड़ कर आता है। इस सब में यहाँ पर हमारे पास में इसको लगेगा 1 घंटा, फिर यहाँ पर लगेगा इसको 1/2 घंटा, फिर यहाँ पर लगेगा इसको 1/2 घंटा, फिर यहाँ पर लगेगा इसको 1/4 घंटा। और जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9/8। 9/8 घंटे में वह टोटल घर से ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से घर आ रहा है। अब जब वह घर से ऑफिस जाने में और ऑफिस से घर आने में 9/8 घंटा ले रहा है और घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने में वह उसकी कुल दूरी तय की गई है 20 किलोमीटर। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 किलोमीटर में टाइम का भाग देंगे तो ये आ जाएगा और इस प्रकार हमारे पास में 80/9 इसकी औसत गति आ जाएगी। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू √3 - 1/2/2 दी हुई है और टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसका स्क्वायर करना, और जब इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू इसकी जो भी वैल्यू होगी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ से जो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आएगी इसे आप इस साइड पुट कर सकते हो। इसे कैसे सोल्व करना है, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं और कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। और जब इसे एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इसकी वैल्यू हो जाएगी ऊपर 1 और नीचे साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा कोस थीटा। और जो आपके पास ये वैल्यू आएगी यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा की, वो वैल्यू आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। और इसके लिए मैंने आप लोगों के सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू √3 - 1/2√2 है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2 + 2 साइन थीटा कोस थीटा और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और इस प्रकार अब जब हम आगे सोल्व करेंगे, आप लोग सोल्व करके देखना, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी
और जब साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो इधर वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, जो कि 1/sin थीटा कोस थीटा आ जाएगी। और वहाँ से जो ऊपर साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर पुट करने के बाद में इसे आगे इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब आप लोग यहाँ देखेंगे कि मैंने 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है। नीचे वाले रूट 3 को हटाने के लिए हमने इसे रेशनलाइज किया है। तो यहाँ पर रूट 3 प्लस 2 था, इसलिए हमने 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास में 8 रूट 3 माइनस 2 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।